को ये बताता हूँ और ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। मुझे निहायत खुशी है कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ, आप लोग हमारा मुस्तकबिल है, और मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो हम कहते हैं कि ये कौम के जो नौजवान हैं इन्होंने ही कौम को लीड करना है, तो आज आपके कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो हमारा हायर एजुकेशन का मजिस्टर है, तो ये इस बात का सबूत है कि हर शोबे के अंदर इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभाली है, और उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपने अंदर अपना टैलेंट जो है उसको उभारेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को आप दुनिया का वो मुल्क बना सकते हैं जिसकी लोग मिसाल दें। क्योंकि आप जिस शोबे में भी जाना है आपने, चाहे आप बिजनेस करते हैं प्राइवेट, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी सेक्टर में आप जाते हैं, अब पॉलिटिक्स में आते हैं, तो हर सेक्टर में आपको साबित करना होगा कि आपने इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, आज अपने फैसले हम खुद नहीं कर सकते, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर तो आपने इसी लाइन में चलना है जिस लाइन में इस मुल्क को इतने सालों में धकेल दिया गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो कमियां, महरूमियां, डेफिशिएंसीज, मसाइल हमारे बाप-दादे देखे या हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे ना देखें, हमारी नस्लें ना देखें, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से मेहनत करके अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी पड़ेगी जिससे आप पाकिस्तान को ऊपर ले जा सके। जो इमरान खान का विजन है वो क्या है? मदीना की रियासत। मदीना की रियासत में क्या था? मदीना की रियासत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ था। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट है, और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि मेरिट सिस्टम के अंदर कोई इंसान महरूमी फील नहीं करता। महरूमी असल में कौमों को नीचे लेके जाती है। जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं महरूम हूँ, मेरे में टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और उसकी वजह यह है कि मेरे पास ताकत नहीं है, सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं है, तो उस तरह कौम के वो नौजवान, बच्चे और बच्चियां नीचे जाना शुरू होते हैं। आपकी सोच आपको अजीम इंसान बनाती है। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप मुकाबला करने की जरूरत होगी। बाकी फेलियर जो है जिंदगी में, ये याद रखें, आप स्टूडेंट्स हैं, कल हमारी आप इस कौम का मुस्तकबिल है, अपने फेलियर से सीखें। जरूरी नहीं कि कहीं पे आपको नाकामी होती है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके बाद नाउमीद हो। हमारे इस्लाम में भी नाउमीदी को हराम करार दिया गया है, गुनाह है नाउमीदी। आपने नाउमीद नहीं होना, आपने आगे बढ़ना है। हमारा ईमान है कि जो भी होता है, अगर हमारा ईमान के मुताबिक हम उसी रास्ते पे चलते रहे, मेहनत करते रहे, तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है, आगे जाके उसी चीज में अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाता है। लेकिन आपने अपने ईमान को मजबूत रखना है और आपने आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। एक नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे उससे बड़ा काम कराना चाहता है, आपने और मेहनत करनी है। और एक कामयाबी का मतलब भी ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाएं, उसका मतलब है कि आपने उससे भी कामयाब इंसान बनना है और ज्यादा मेहनत करनी है। तो मेहनत का कोई भी मुतबादिल नहीं है मेहनत करने का, ये याद रखें आप। दूसरी बात, अपने वालिदैन की बहुत इज्जत करें। अपने वालिदैन की इज्जत इसलिए करें क्योंकि जब आप वालिदैन बनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी परवरिश करने में, आपकी जरूरियात पूरा करने में वो कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। इसके अलावा नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ें, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे तो अल्लाह ताला किसी और के सामने आपको नहीं झुकने देगा। नमाज कायम करें आप।
मैं ये समझता हूँ कि आज जो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें, और लीड रोल देने की जरूरी है कि लीडरशिप तब बनती है कि जब आपकी यूनियन बहाल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं, और हम आपको बकायदा तौर पे बहाल करके यूनियन को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें अपनी यूनियन के जरिए अपने जो मसाइल हैं, अपना जो हक है वो लेने के लिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये जितना भी इंशाल्लाह काम हो रहा है, ये काम इमरान खान के विजन के मुताबिक हो रहा है। हमारी वो कमियां जो हमने देखी कि इससे पहले हमारे साथ आ रही हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वसाइल इस वक्त महदूद हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अपने वसाइल को बढ़ाकर इंशाल्लाह जितने भी इक़दाम हैं वो हम करेंगे। स्कॉलरशिप आपकी बढ़ाई जा रही है, आपको इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कॉलरशिप का साइज हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपको मौका मिले जो टॉपर्स हैं और वो वहाँ जाकर अपना बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, और वो तालीम हासिल करके फिर अपने पाकिस्तान को फायदा देना है। ये आपने ध्यान में रखना है। आपका मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आप पे हक है, पाकिस्तान ने आपको पहचान दी है, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, पाकिस्तान ने आपको शहरियत दी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपना थोड़ा 25 करोड़ हमारी आबादी है, अगर हर इंसान अपना थोड़ा थोड़ा भी इस मुल्क के लिए लगाए तो 25 करोड़ आवाम से मुल्क कहां से कहां जा सकता है। लेकिन अपनी जात से निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने हमेशा 3 बातें की। उसने कहा खौफ के बुत तोड़ दो। खौफ का बुत तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईमान की पहली शर्त यही है कि आपको सिर्फ अल्लाह पे यकीन होगा, तो फिर खौफ किसी का नहीं है आपको। दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। मैं क्या है? ये मैं का बुत बहुत खतरनाक बुत है। अपनी जात के अंदर रहना, अपने लिए सोचना। तो जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। जब आप ऐसा कौम सोचेंगे, किसी और के लिए सोचेंगे, तभी आप अजीम कौम बनेंगे। और ये भी याद रखें, अल्लाह ताला भी आपको जो ऑनर करेगा वो हमेशा इस चीज पे करेगा कि आपने उसकी मखलूक के लिए क्या किया। अपने लिए करने पे उसने कोई रिवार्ड नहीं करना आपको, उसने आपको रिवार्ड करना है कि आपने मखलूक के लिए क्या किया। तीसरी बात, खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। उसके लिए हमारी हकीकी आज़ादी जरूरी है। हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जेल FIR की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। ये है वो हकीकी आज़ादी। इंशाल्लाह हमारी ये जंग जारी है, और ये इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी, और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। क्योंकि ये जंग हमारी जात की नहीं है, ये जंग हमारी कौम की है, हमारी नस्लों की है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, और इंशाल्लाह वक्त करीब है। इंशाल्लाह फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। लेकिन याद रखना, आप स्टूडेंट्स हो, आपने तालीम हासिल करनी है, आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, और ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे, तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए, तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क में हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ये जो हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है, रेड।
सुर्ख किस चीज का निशान है? इनकलाब का। तो जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतरीन कौम बनकर इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान की दौड़े संभालेंगे तो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह अजीम और बेहतरीन कौम इंशाअल्लाह बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।